उत्तराखंड के सीएम इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है। उनका दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज और बेहद अहम ये दौरा है क्योंकि इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है। उत्तराखंड सीएम का आज दूसरा दौरा दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी चर्चा हुई है। स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए सहायता का आग्रह किया है पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड सीएम का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन और बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए सहायता का आग्रह भी किया है और उत्तराखंड के विकास को लेकर के बड़ी चर्चा भी की गई है। साथ ही उत्तराखंड में बागेश्वर टनल को लेकर के भी बातचीत की गई है। उनसे उन्हें आर्थिक सहायता की मांग भी की है, वित्तीय सहायता को लेकर के चर्चा की गई है। तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है। इससे पहले दौरे के दौरान उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और आज उनका दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है पुष्कर सिंह धामी का। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है। दोनों के बीच स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए सहायता का आग्रह भी किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। दरअसल उत्तराखंड में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और समय बेहद कम है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी भी लगातार एक्टिव मोड में है। सीएम धामी और रक्षा मंत्री की एक मुलाकात पर नजर डालिए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संतुति करने का अनुरोध किया गया है। इस मुलाकात के दौरान जखोली रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता मांगी गई है। पुष्कर धामी की मुलाकात केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी हुई। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। साथ ही सामरिक महत्व के दृष्टिगत टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज लाइन जरूरी है। ये इस दौरान मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा वो आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड के सीएम और केंद्रीय रक्षा मंत्री की आपस में मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुलाकात के दौरान रहा और क्या अहम मायने इस मुलाकात के? मैं बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा दिल्ली का चल रहा है। आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने अजीत डोभाल जी से मुलाकात की जो राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी और जो पर्यटन राज्य मंत्री बने हैं अजय भट्ट से भी मुलाकात की थी। और आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और राजनाथ सिंह से उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ अनुरोध किया, कुछ मांगा है। जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है उसके अनुसार उन्होंने जो बागेश्वर टनकपुर से रेल लाइन नैरो गेज के लिए एक सर्वे का भारत सरकार ने आदेश जारी किया। उन्होंने उसमें संशोधन करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि ये जो बागेश्वर से टनकपुर जो रेल सर्वे हो रहा है इसे नैरो गेज की जगह ब्रॉड गेज किया जाए क्योंकि यह सामरिक महत्व के लिहाज से बहुत ही जरूरी रेल लाइन होगी क्योंकि यह चाइना बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। तो उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा है कि अपने स्तर पर भारत सरकार से रेल मंत्रालय से वो भी अनुरोध करें कि रक्षा के लिहाज से देखते हुए, डिफेंस के लिहाज से देखते हुए इस नैरो गेज की जगह इसको ब्रॉड गेज बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो जखोली रुद्रप्रयाग में एक सैन्य विद्यालय स्वीकृत हुआ था, भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, उसमें जो संसाधन थे स्थानीय संसाधन राज्य सरकार को देने थे। एक एमओयू हुआ था उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है रक्षा मंत्री से कि उस स्कूल के लिए जो एमओयू हुआ था उसको संशोधित करें क्योंकि उत्तराखंड की जो वित्तीय स्थिति है उतनी मजबूत नहीं है, इसकी वजह से उसके निर्माण में विलंब होगा। उन्होंने कहा है कि उस एमओयू को संशोधित करते हुए जो वित्तीय सहायता है वो भारत सरकार दे। इसके साथ ही जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और लखवाड़ जो परियोजना है, विद्युत परियोजना है जो 4300 करोड़ से अधिक की है, उसका जल्द से जल्द उसका वित्त उन्होंने रिलीज करने का अनुरोध किया है और जल शक्ति मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसका जो वित्त है उसे रिलीज किया जाएगा, फंड रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर भी जल शक्ति मंत्री से बात की है कि उस पर भी कार्रवाई की जाए और उन्होंने जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री को इससे संबंधित जो अन्य राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी और इसके लिए उत्तराखंड के हितों को कहीं प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है उत्तराखंड के लिए काफी सफल माना जा रहा है, काफी फायदेमंद माना जा रहा है।
धीरेन्द्र, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों की मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। तो क्या ये माना जाए कि अब विकासवाद को लेकर उत्तराखंड में 2022 को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल सोनिका, देखिए चुनावी साल चल रहा है और चुनाव की रणनीति, सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति पे आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ सत्ता में है, मुख्यमंत्री के कंधों पे सत्ता में वापसी कराना पार्टी को वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप मुख्यमंत्री, जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए पुष्कर सिंह धामी, उनके कार्यों को अगर ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगी कि बेहद जल्दी में दिखाई देते हैं। तमाम केंद्रीय योजनाओं को लाना, उसे धरातल पे उतारना और चुनाव के पहले उसे इम्प्लीमेंट करके उसकी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाना और जनादेश मांगना, यह मुख्यमंत्री की प्राथमिकता। इसलिए शायद उनका दौरा भी दिल्ली का बहुत जल्दी हो रहा है और तमाम लोगों से मेल मुलाकात करके, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, इसलिए उनको मदद भी मिल रही है। और पूरा मुख्यमंत्री का जो एक तरह से कहें कि उनका ध्यान है इस बात पे है कि अधिक से अधिक केंद्रीय योजनाओं को धरातल पे उतारा जाए और अधिक से अधिक ठीक है जो धीरेन्द्र।